हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। प्रातःकालीन प्रवचन 30 अक्टूबर 1967, 30 अक्टूबर 1967। जीवन की पवित्रता के लिए आत्म केंद्रित होना पड़ेगा। गुरु पेरिसा संगत जी परम संत कृपाल सिंह महाराज जी ने फरमाया कि पारमार्थिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग जीवन की पवित्रता है। जिसका मन इंद्रियों के घाट पर बाहर दुनिया के भोगों रसों में भी फैल रहा है, उसके अंतर में रूहानियत अध्यात्म का विकास नहीं हो सकता। आंख, कान, नाक, स्पर्श, रसना, इन 5 इंद्रियों में से जिनके द्वारा मन बाहर दुनिया में फैल रहा है, 3 इंद्रियां बहुत प्रबल हैं, जिनसे इच्छाएं, कामनाएं अंतर में प्रवेश पाती हैं। काम का आक्रमण 80% आंखों के रास्ते, 14% कानों के रास्ते और शेष 6% मुख्यतः स्पर्श के द्वारा होता है। सवाल यह है कि पवित्रता को कैसे बचाया जाए, अर्थात ब्रह्मचर्य की रक्षा कैसे की जाए। उसके लिए हमें अपनी तवज्जो पर नियंत्रण करना होगा। मन और इंद्रियां आत्मा से ताकत लेती हैं। आत्मा का बाहरी रूप ध्यान या तवज्जो है। यदि हमारा ध्यान आत्मा के केंद्र या ठिकाने पर एकाग्र हो जाए और हम इंद्रियों का सदुपयोग करें, तो हम कुछ भी देखें, कुछ भी सुने, हम पर कोई असर नहीं होगा। तब आप भले ही किसी को देख रहे हों, मगर आपकी पूरी तवज्जो वहां नहीं होगी। यद्यपि आपकी खुली आंखें होंगी। यदि कोई आदमी आपके पास बैठकर बुरी बातें आपके कानों में उड़ेल रहा हो, लेकिन आपकी तवज्जो ध्यान उस तरफ ना हो, तो उसकी बात आप नहीं सुनेंगे, भले ही आपके कान खुले हों। हम बाहर से संस्कार लेते हैं, असर लेते हैं। जिन लोगों से हम मिलते हैं, उनकी रेडिएशन अर्थात प्रभा मंडल का, उनके शरीर से प्रसारित होने वाली किरणों का असर हम पर होता है। अच्छे लोगों का अच्छा, बुरों का बुरा। बाहर के इस असर से कैसे बचा जाए? जैसे बाहर की तेज गर्मी से बचने के लिए हम घर को वातानुकूलित करने का उपाय करते हैं, वैसे ही बाहरी संस्कारों के प्रदूषण से बचने का भी उपाय है। उसके लिए जरूरी है कि हम बाहर से तवज्जो हटाकर मन इंद्रियों से ऊपर उठकर अपनी तवज्जो को 2 आंखों के बीच केंद्रित करें, जहां शरीर में आत्मा का केंद्र या ठिकाना है। तभी हमारी यह अवस्था हो सकती है कि देखते हुए भी हम ना देखें, भले ही आंखें खुली हों। जिस इंद्री से चाहे काम ले, चाहे ना ले, अभी हमारा लगाव बाहर दुनिया के पदार्थों और संबंधों से है, इसलिए हम बाहर के संस्कार ले रहे हैं। परमात्मा का अनुभव करने के लिए पवित्रता की जमीन होनी चाहिए। यीशु मसीह ने इसलिए कहा, मुबारक हैं वे लोग जिनके हृदय पवित्र हैं, क्योंकि ऐसे लोग ही प्रभु को देख सकेंगे। यीशु मसीह, गौतम बुद्ध, महावीर तथा अन्य सभी महापुरुषों ने परमार्थ प्राप्ति के लिए हृदय की पवित्रता पर जोर दिया है। हमारे मन में भावनाओं और संस्कारों का जो ताल लहरा रहा है, उसी के अनुरूप हमारे विचार होते हैं। हमारी वाणी में भी वही रंग और असर होता है। हमारे अंतर की अवस्था का रंग और असर हमारे शरीर से निकलने वाली किरणों से भी प्रसारित होता है। हमारी वाणी हमारे मन के प्रति, हमारी वाणी हमारे मन की प्रति छवि है। हमारे विचार शुद्ध होंगे तो हम भी शुद्ध और पवित्र होंगे। हमारे मुख से निकले वचनों, हमारे शरीर से निकलने वाली किरणों में भी वही रंग और असर होगा। इसलिए कहा गया है कि इंसान वही बोलता है जो उसके हृदय मन में बसा हो या बस रहा हो। कहने को हर आदमी कहता है, पवित्रता धारण करो, ब्रह्मचर्य की रक्षा करो। सवाल यह है कि
उसके लिए हम क्या उपाय करें? एक ही उपाय है, आत्म केंद्रित हो जाओ। मन और इंद्रियां आत्मा से ही ताकत लेती हैं। बाहर से अच्छे बुरे संस्कार हम ही ग्रहण करते हैं। बाहर से अच्छाई बुराई हम ही देखते हैं। अगर हम बाहरी आकर्षणों से हटकर अंतर्मुख आत्म केंद्रित हो जाएं, तो हम जैसा चाहें वैसा इंद्रियों का उपयोग कर सकते हैं। इंद्रियों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होगा। इस वक्त हमारी हालत यह है कि हम मन और इंद्रियों के हाथों बेअख्तियार खींचे चले जा रहे हैं। अगर हम आत्म केंद्रित हों और कोई आकर हमारा स्पर्श करे तो हम पर उसका असर नहीं होगा, लेकिन उन लोगों को जो आत्म केंद्रित नहीं, कोई स्पर्श करे तो उन पर असर होगा। इसलिए सारे महापुरुष यही आदेश देते चले आ रहे हैं, किसी को छुओ नहीं, किसी की आंखों में ना देखो। सावधानी बरतने से आप बाहर के संस्कार लेने से बचे रहोगे। जैसे पेड़ को काटना हो तो पहले टहनियों को काटा जाता है। टहनियां कट जाएं तो तने को काटने में आसानी रहती है। बाहर इंद्रियों पर नियंत्रण रखना पेड़ की टहनियों को काटने के समान है। लेकिन बाहर के असर से बचने का मूल उपाय है आत्म केंद्रित होना, अपनी तवज्जो को बाहर से हटाकर अंतर में लगाना। आत्मा की बाह्य अभिव्यक्ति को सूरत ध्यान या तवज्जो कहते हैं। अगर हम अपनी ध्यान की लहरों को बाहर से हटाकर अंतर्मुख कर लें तो हम इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रख सकते हैं। जिस इंद्री से चाहे हम काम ले चाहे ना ले, अभी हम में यह क्षमता नहीं। कान की इंद्री सुरीले रागों में और आंख की इंद्री सुंदर दृश्यों में मन को खींच ले जाती है। मन के साथ आत्मा भी खींची चली जाती है। आप दुनिया में रहते हैं, हर आदमी पर आपकी नजर पड़ती है। एक ही तरीका है बचने का, किसी की आंखों में ना देखो, आप बच जाओगे। लेकिन असल उपाय बाहर के संस्कारों के प्रदूषण से बचने का है। वातानुकूलित होना अर्थात बाहर फैले ध्यान को एकाग्र कर अंतर्मुख करना। तब लोगों से आपका संपर्क तो रहेगा, लेकिन उनका असर आप पर नहीं होगा। जैसे सपेरा सांपों के बीच रहता है, मगर सांपों के जहर का असर उस पर नहीं होता। उसके पास मंत्र होता है सांप के डंक से बचने का। तो मुख्य बात है आत्म केंद्रित अंतर्मुखी होना। आत्म केंद्रित होने की क्षमता पैदा होगी नियमित रूप से नाम की कमाई अर्थात भजन सुमिरन करने से, अंतर में ज्योति ध्यान टिकाने से। आप इंद्रियों के घाट से दह अभ्यास से ऊपर आ जाएंगे। हमारे हुजूर परम संत बाबा सावन सिंह जी महाराज के पास एक डॉक्टर आते थे। एक दिन वे कहने लगे, आप कहते हैं आप शरीर से ऊपर उठ जाते हैं, क्या आप इस बात का कोई प्रमाण पेश कर सकते हैं? हुजूर महाराज जी ने जवाब दिया, बहुत अच्छा, खुद ही देख लो, चाहे शरीर का परीक्षण कर लो। और हुजूर महाराज अंतर्ध्यान हो गए। डॉक्टर साहब को शरीर में जिंदगी के आसार चिन्ह बहुत कम दिखाई दिए और तो और रक्त की गति भी मध्यम पड़ गई थी। यह तवज्जो ही है जो इस शरीर को जीवित और गतिशील रखती है। हम इस बात को भूल गए हैं। हम इंद्रियों के घाट पर विचरण करते हैं। अपने आप को जानने और प्रभु को पाने के लिए जो भी साधन हम करते हैं वे भी सब इंद्रियों के घाट के हैं। इंद्रियों के घाट के साधन करते हुए आप इंद्रियों से ऊपर नहीं आ सकते। चाहे सैकड़ों हजारों साल करते रहो, आप वहीं के वहीं अर्थात इंद्रियों के घाट पर ही रहोगे। और जब तक देह अभ्यास से मन इंद्रियां से ऊपर आकर करण कारण प्रभु सत्ता को देखने योग्य नहीं होते, यह एहसास आप में नहीं जागता कि मेरा किया कछु न होए, जो हरि भावे सो होए। उस वक्त तक कर्तापन का भाव मैं करता हूँ बना रहेगा। और जब तक कर्तापन का भाव है तब तक बुरे कर्म का बुरा
अच्छे का अच्छा फल भोगने का सिलसिला बना रहेगा। जब तक बाहर से हटकर अंतर्मुख नहीं होते, शरीर और उसके मोह बंधनों से छुटकारा नहीं होगा। मन की पवित्रता को बनाए रखने का सर्वोत्तम साधन है बाहर फैलाव से हटकर अंतर्मुख होना। तभी यह क्षमता आप में पैदा होगी कि जब चाहो जिस इंद्री से काम लो, चाहे ना लो। संत अंतर्मुखी होते हैं। वे साधारण लोगों के बीच रहते हैं, हर प्रकार के लोगों से मिलते हैं। कभी हम पर करुणा की दृष्टि डालते हैं, कभी आपकी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन वे किसी से कोई असर नहीं लेते। वे लोगों को प्रभावित करते हैं क्योंकि वे समर्थ हैं। हम दूसरों से प्रभावित होते हैं, यही दुख की बात है। संत के प्रभाव में और अन्य लोगों के प्रभाव में बड़ा भारी अंतर है। हम कहते हैं कि संत हमारे बीच विचरता है, हमारे साथ उठता बैठता है, कभी प्यार से हमारी पीठ थपथपा देता है, कभी हंसी मजाक भी कर लेता है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि वह हमारे व्यक्तित्व से या हमारे गुणों से आकर्षित है? बिल्कुल नहीं। वह संत हमसे मेल जोल बढ़ाता है, हमसे बात करता है तो सिर्फ हमें सही राह की ओर ले जाने के लिए। इसलिए बहुत अंतर है उस इंसान में जो अंतर्मुखी है और जिसकी जिंदगी का ध्येय केवल दूसरों को अंतर्मुखी करना है, और उस इंसान में जो अंतर्मुखी नहीं है। पर यह एक दिन का काम नहीं, इसमें समय अवश्य लगता है। अंग्रेजी मुहावरे के अनुसार रोम का भव्य नगर एक दिन में नहीं बना था। हर एक संत का अतीत होता है और हर एक पापी का भविष्य। पहले शिक्षा ग्रहण करो, फिर उस पर अमल करो। बाहर फैलाव से हटो और अंतर्मुख हो जाओ। नियमित रूप से भजन अभ्यास करो, उसमें नागा ना पड़ने दो। सारी जिंदगी अंतर्मुख रहो। यह नुक्ता मैंने नेपोलियन के जीवन से सीखा है। मैंने 300 से अधिक किताबें पढ़ी हैं, उन लोगों और संतों की जिन्होंने जीवन में किसी भी क्षेत्र में नाम कमाया था। नेपोलियन भी आत्म केंद्रित व्यक्ति था। जिस रोज उसने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम महायुद्ध वाटरलू का युद्ध लड़ना था, उस दिन पो फटने से पहले वह एक प्राइमरी स्कूल की गतिविधियों की रिपोर्ट लिख रहा था। और उसके बाद सुबह 8 बजे जब वह बाग में टहल रहा था तो उसके एक मंत्री ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? 9 बजे लड़ाई शुरू हो जाएगी। लड़ाई 9 बजे शुरू होगी ना, अभी तो 8 बजे हैं। नेपोलियन ने जवाब दिया। आपने देखा कितना आत्म केंद्रित व्यक्ति था वह। मैंने कई संतों के जीवन वृत्तांत पढ़े हैं। हर एक के जीवन से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। दुनिया जहान की जानकारी केवल दिमाग में भर लेने से कोई इंसान बड़ा नहीं बन सकता। इंसान को बड़ा बनने के लिए इन बातों को जीवन में उतारना होता है। हर आदमी जीवन की पवित्रता पर जोर देता है, लेकिन हमारे जीवन में पवित्रता कहाँ है? हमारा जीवन गंदा है, कारण जिस वातावरण में हम रहते हैं उसमें जहर भरा है। जिन लोगों को हम छूते हैं उनमें जहर भरा है। किसी अंतर्मुखी व्यक्ति की संगति मिले तो अच्छी बात है, अन्यथा एकांत में रहो। किताबों में इन बातों का जिक्र तो है, मगर ये बातें इतनी स्पष्टता और सफाई से पेश नहीं की गई जैसे मैं कर रहा हूँ। महाराज जी ने फरमाया, आप पवित्रता को धारण करना चाहते हैं, उसका एक ही उपाय है, आत्म केंद्रित हो जाओ। जीवन की पड़ताल की डायरी इस काम में सहायक सिद्ध होगी, वैसे ही जैसे पेड़ की टहनियों की छंटाई करने से पहले पेड़ के मोटे तने को काटना आसान हो जाता है। पेड़ से फल तोड़ लिया जाए तो वह ताज़ा नहीं रह सकता। जब तक उसे इंसान का हाथ नहीं लगा वह ताज़ा है, जैसे ही उसको इंसान का हाथ लगा वह खराब होने लगेगा। हाँ, एक उपाय है, शहद में डाल देने से वह खराब नहीं होगा। वह शहद है प्रभु प्रेम।
प्रभु रूप गुरु का प्रेम, यह एकमात्र उपाय है मानसिक प्रदूषण से बचे रहने का, स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने का। संत महात्मा ये बातें हृदयंगम कराने के लिए कई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, परंतु हम खाली पढ़ छोड़ते हैं, उन्हें जीवन में धारण नहीं करते। खाली पढ़ने से क्या होता है? हम इन बातों को समझें, फिर उन पर अमल करें। जिसे भी आप स्पर्श करेंगे उसके अंतर में बहती धारा का आप पर असर होगा। जब तक आप आत्म केंद्रित नहीं होते, आप उन लोगों के जिनके संपर्क में आप आते हो असर से, उनके रेडिएशन से बच नहीं सकते। पानी में रहकर ही तैरना सीखा जा सकता है, खुशकी पर नहीं। हमें दुनिया में रहना है मगर दुनिया का होकर नहीं रहना है, और वह तभी होगा अगर हम आत्म केंद्रित हों। आत्म केंद्रित पुरुष की संगति में उसके जीवन का असर आपको जिंदगी का उभार देगा। मौलाना रूम ने इसलिए कहा है, संत की संगति में बीते हुए 1 घंटे का फल 100 साल की निष्कपट भक्ति के फल से बढ़कर है। यह सच्चे संत की कहानी है जिसकी महिमा धर्म ग्रंथों में की गई है, तथा कथित संतों की नहीं जिनसे आज दुनिया भरी पड़ी है। जैसे आग के पास बैठने से आप गर्मी और बर्फ के पास बैठने से आप सर्दी महसूस करते हैं, इसी तरह संतों की संगति में उनके शरीर से प्रसारित होने वाली दया धारा का असर आप पर पड़ता है। किसी कमरे में फूलों का गुलदस्ता हो तो सारा कमरा खुशबू से महक जाता है। अगर आप कुछ फूल उठाकर कपड़ों में भर कर ले तो कपड़े भी खुशबूदार हो जाते हैं। कुछ फूल उठाकर पानी में डाल दो तो पानी खुशबूदार हो जाता है। इसी तरह आत्म केंद्रित पुरुष जहाँ बैठा हो उस मंडल में प्रभु का रंग और असर होता है। उस मंडल में बैठने से हर बात साफ समझ आती है और परमार्थ पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा मिलती है। वहां फैली सत्य की धारा आपके अंतर में अनायास उतरने लगती है। सैकड़ों हजारों मीलों से लोग संतों की संगति का, सत्संग का लाभ उठाने के लिए खींचे चले आते हैं। वहां उनके चरणों में पहुंचकर क्या हम उनकी संगति का पूरा लाभ उठाते हैं? नहीं, कारण हमारा पूरा ध्यान सतगुरु पर केंद्रित नहीं होता। सत्संग का पूरा लाभ तभी है जब हम एकाग्रचित होकर सतगुरु के दर्शन करें। अगर हम वहां जाकर इधर उधर घूमने में अथवा खाने पीने में लगे रहे तो हम सतगुरु की दया धारा में स्नान करने का लाभ नहीं उठा सकते। गुरु चरणों में जाकर हम लोगों से दोस्ती यारी का रिश्ता ना जोड़े। हमारा पूरा प्रेम, हमारी दोस्ती सतगुरु के लिए ही होनी चाहिए। हमारी तवज्जो, ध्यान सतगुरु पर केंद्रित होनी चाहिए। वे क्या कहते हैं? क्या वे आपको घर बार छोड़कर किसी निर्जन स्थान पर डेरा लगाने का आदेश देते हैं? हरगिज नहीं। वे कहते हैं दुनिया में रहो पर अंतर्मुखी बन जाओ। परमात्मा ने आपको आपके परिवार से, माता पिता से, भाई बहनों से जोड़ा है। इन सब के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करो। तुम्हारा प्यार प्रभु से है और यह सांसारिक संबंध प्रभु ने बनाए हैं। प्रभु से प्यार के नाते उनसे प्यार करो। अपना लेना देना चुकाओ पर बैराग भाव से काम करो। जैसे दाई या नर्स दूसरे के बच्चे को पालती है, दूसरों के बच्चों को पालती है, क्योंकि वह जानती है बच्चा उसका नहीं किसी और का है। बच्चे की देखभाल करना उसका पेशा है। आप भी कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए यहाँ आए हैं। अपना लेना देना चुकाओ और घर जाओ। ये लेने देने के संबंध प्रभु ने जोड़े हैं। खुशी से निभाओ, लेकिन सारे काम बैराग भाव से करो। यह तभी होगा जब आप आत्म केंद्रित रहोगे। धर्म ग्रंथों में ये बातें ऐसी स्पष्टता से नहीं बताई गई। जिन्होंने उच्च जीवन को पाने के रास्ते पर चल कर देखा है
उन्हें इस बेहद मार्ग की कठिनाइयों का कुछ अंदाजा है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं जीवन को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखने की, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाते। मन, वचन और कर्म की स्वच्छता एवं पवित्रता को बनाए रखना आत्मा की तवज्जो पर निर्भर करता है। यदि आप तवज्जो, ध्यान बाहर से हटाकर अंतर्मुखी हो जाएं, तो आपको कौन प्रभावित कर सकता है? आप वातानुकूलित हो जाएंगे। यहाँ यह बातें आपको व्यावहारिक दृष्टि से खोलकर समझाई जाती हैं। इन्हें समझो। मानसिक प्रदूषण के प्रहार से बचने की सबसे बड़ी ढाल यही है कि किसी की आंखों में न देखो, उन्हीं लोगों की आंखों में देखो जो आत्म केंद्रित हैं। दूसरा यह है कि किसी को स्पर्श ना करो। अगर तुम आत्म केंद्रित हो तो तुम पर किसी का भी असर नहीं पड़ेगा। यदि नहीं हो तो हर एक व्यक्ति का असर आप पर पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर समर्थ सतगुरु की संगति में रहने का सौभाग्य आपको प्राप्त नहीं, तो एकांत में रहो, अपने सामाजिक दायित्व पूरे करो, अपना लेना देना खुशी से चुकाओ, क्योंकि सभी उस परम पिता की संतान है। प्रभु परिवार का सदस्य होने के नाते हमें यही दुनिया में रहना है। जंगलों पहाड़ों में नहीं जाना। तैरना पानी में ही सीखा जा सकता है, खुशकी पर नहीं। बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ? जो कुछ कह गया है उस पर अमल करो। भजन सुमिरन में ज्यादा समय दो और उसमें नागा ना पड़ने दो। इसी तरह ही आप आत्म केंद्रित हो सकते हैं। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।